आपका अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म था। सही आंसर है ऑप्शन ए, नैतिक आचार संहिता। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोध गया। आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वें वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रुमिनदेई। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। सही आंसर है ऑप्शन बी, लकड़ी का। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित कहाँ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुम्भहार, जो पटना में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, एरियन। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फाहियान। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। आपका अगला प्रश्न है, गया के समीप नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, दशरथ ने। आपका अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दीदारगंज, जो पटना में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहानीपुर, जो पटना में स्थित है। हेलो फ्रेंड, बिहार जीके से टोटल आपका 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयन ने। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था।
सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस उपनाम धारण किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रैबो। आपका अगला प्रश्न है, यूनानी दूत डिमोलिकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? सही आंसर है ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। आपका अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? सही आंसर है ऑप्शन ए आजीवकों ने। आपका अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज का। हेलो फ्रेंड, बिहार जीके से संबंधित प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। टोटल आपका 1000 बिहार जीके से संबंधित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।